Hello and welcome to AR Academy once again. Today we are going to discuss the sports awards as I have already told you in the previous lecture that we are going to discuss the sports awards of India. So today once again I welcome you all on this platform and let's start this session today. Before we start, there is always a request for everybody who is watching or hearing this from my side. Do like, share, and subscribe. And let me first make this correct. I think I have kept this pad incorrectly here. Okay, then let's get started. जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जो कि हम अवार्ड्स का सेक्शन हमने ऑलमोस्ट अब ख़त्म किया है। हमने अभी तक भारत रत्न जो है उसको डिस्कस किया, उसके बाद पद्मा अवार्ड्स को भी डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक और लेक्चर में जो हैं हमारी मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं इंडिया के, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अब हम स्पोर्ट्स अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे इन अवार्ड्स को और इसके साथ ही अवार्ड्स का सेक्शन जो है ख़त्म होता है और इसके बाद एक लेक्चर ज़रूर मैं अवार्ड्स पे और लाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि 2024 में जो है कौन कौन सा इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं जो हमें याद रखना है और जिसके विनर्स को हमें याद रखना है। एक तो वो और एक वो है हमारा जो नोबेल प्राइजेज़ मिले हैं रिसेंटली 2024 के, उस पर एक लेक्चर ज़रूर बनेगा जो कि अवार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। So let's start this session. The first question is here on your screen. What is the highest supporting honor in India? इंडिया में सबसे हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट जो अवार्ड दिया जाता है इन द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा है, आपको उसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप चूज़ करिए। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे और इसका जो राइट ऑप्शन है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है दिस इज़ द हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर इन इंडिया और ये दिया जाता है एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर के नाम पे ये रखा गया है जिनका नाम था ध्यानचंद। ये आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद के नाम पे ये रखा गया है। ये एक हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यानचंद और ये किस सपोर्ट से बिलोंग करते थे, हॉकी से हॉकी प्लेयर थे ये, इनके नाम पे ये अवार्ड है और ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है जो कि सपोर्ट्स कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द अर्जुना अवार्ड वॉज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? अर्जुना अवार्ड कब से शुरू किया गया, यानी कि कब से दिया गया पहली बार अर्जुना अवार्ड? तो ये आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस आप खुद पढ़ लीजिए। ऑप्शंस में क्या है, पहला 1950, 1961, देन 1975, देन 1985। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट्स, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग डेट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, किस साल में शुरू हुए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डू रिमेंबर दिस डेट। 1961 से ये देने शुरू किए गए, तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। 1961 से ये जो अर्जुन अवार्ड्स हैं ये देने शुरू किए गए थे और 1960 से अब तक ये हमेशा दिए जाते हैं। और ये किन को दिया जाता है, ये दिया जाता है उन एथलीट्स को जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म अच्छा करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। यानी कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक। ये आप याद रखेंगे। पिछले साल शायद मोहम्मद शमी को भी दिया गया था 2024 में ही, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कॉन्स्टेंटली जो है अच्छा करोगे तो ये दिया जाता है उनको, ठीक। और अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें मैं एक पॉइंट भूल गया, ये जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दिया जाता है किस लिए, अगर आप कॉन्स्टेंटली, जैसे मैंने वहाँ पे कहा कि एक साल के लिए अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्स्टेंटली अच्छा करोगे, यहाँ पे 4 साल है, 4 इयर्स, 4 साल तक अगर आप कॉन्स्टेंटली अच्छा करते हो किसी भी फील्ड में तो आपको ये हाईएस्ट ऑनर मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये मिला था रिसेंटली मिथाली राज को, आई थिंक 2024 में
एक बार कंफर्म ज़रूर करूँगा मैं ये, लेकिन जो है ये कॉन्स्टेंटली अगर आप 4 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस देते हो एट इंटरनेशनल लेवल, तब जाके आप इस अवार्ड के एलिजिबल होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये मुझे याद आया यहाँ से जब हमने देखा यहाँ पे क्या अर्जुन अवार्ड में कि 1 साल के लिए अगर आप क्या करते हो, कॉन्स्टेंटली परफॉर्म अच्छा करते हो, तब आपको ये अवार्ड मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सेलेंस इन कोचिंग इन इंडिया? कोचिंग के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोचिंग के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद। अगर आप देखेंगे तो हमने अर्जुन अवार्ड भी पढ़ा। अर्जुन अवार्ड किनको दिया जाता है? ऑब्वियसली एथलीट्स को दिया जाता है, प्लेयर्स को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड भी हमने पढ़ा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ये भी नहीं रहेगा आंसर। तो द्रोणाचार्य जो है ये इसका राइट आंसर है। आंसर है इसका राइट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ये अवार्ड दिया जाता है एक्सेलेंस इन कोचिंग। अगर आप कोचिंग में एक्सेल करते हो इंडिया में और बेस्ट कोचिंग्स में आज मतलब बेस्ट एज ए कोच रहते हैं, तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। ये कोचिंग के लिए दिया जाता है। और ये कब से दिया गया? ये जैसे मैंने अभी बताया था, अर्जुन अवार्ड्स 1961 से शुरू किए गए, और ये जो है ना द्रोणाचार्य अवार्ड, ये 1985 से शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है, 1985। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, पहले वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से होता था, लेकिन 2021 में यानी कि 2021 में उसका नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 1985 से दिए जा रहे हैं। और द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, ये कोचेस के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। और ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना, इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है रेगुलर कैटेगरी, एक होती है लाइफ टाइम। ठीक, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना, एक होती है इसमें रेगुलर कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में जैसे कि मैंने कहा कोचेस के लिए, सपोज इंडिया की टीम का कोच अभी कौन है? गौतम गंभीर। अगर वो एक्सेल करते हैं यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन एक और है इसमें जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी है। अगर कोई कोच जो है पूरी लाइफ अपनी एक स्पोर्ट्स पे सर्व कर देता है, तो उसको वो वहाँ पे दिया जाता है। लाइफ टाइम कैटेगरी भी है इसमें और रेगुलर कैटेगरी भी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2 कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक है रेगुलर कैटेगरी जो कि कोचेस को दिया जाता है, और एक है लाइफ टाइम कैटेगरी जो कि किसी भी ऐसे पर्सन को दिया जाएगा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें सर्व कर दी हो। तो आई होप दिस इज़ नाउ अंडरस्टूड। Moving to the next question. Which award is given to the best university for sports promotion in India? इनमें से कौन सा अवार्ड है जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी को दिया जाता है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए? यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा प्रमोट करती हैं स्पोर्ट्स को इन इंडिया, उनको एक अवार्ड मिलता है। आपको उसका नाम बताना है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मक्का ट्रॉफी, ध्यानचंद तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये जो है 2009 से दिया जा रहा है। पहले मैं इसकी बात करूं, ये 2009 से आपको मतलब 2009 से ये दिया जा रहा है। और ये किस कैटेगरी में दिया जाता है? ये ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सपोर्ट्स को प्रमोट करती हैं नेशनल लेवल पे और अच्छा काम करती हैं उसमें, तो उनको ये मिलता है। ऑर्गेनाइजेशंस का अगर कभी भी आए तो आप याद रखना कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उनको मिलता है। और अगर बात करेंगे हम यूनिवर्सिटीज़ को कौन सा मिलता है, तो यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है मक्का ट्रॉफ़ी। मक्का ट्रॉफ़ी का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। मक्का ट्रॉफ़ी जो है इट इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट वुड बी दिस सी। मक्का ट्रॉफ़ी जो है ये ही दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि इंडिया के पहले क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। और ये 1956 से दिया जाता है। 1956 ये दिया जा रहा है बेस्ट यूनिवर्सिटी को जो प्रमोट करती हैं क्या, स्पोर्ट्स इन इंडिया।
तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, मक्का ट्रॉफी एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। रही बात ऑप्शन ए की, तो ये एडवेंचर अवार्ड है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। सो यूनिवर्सिटीज़ के लिए कौन सा अवार्ड होता है? मक्का ट्रॉफी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, ठीक है। तो मक्का ट्रॉफी, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशंस पे, अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में अच्छे कोई कारकर्दगी दिखाता है तो उनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है? 2009 से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सलेंस इन विच एरियाज? टीम सपोर्ट्स, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कोचिंग। कोचिंग में हमने क्या देखा? द्रोणाचार्य अवार्ड, है ना। तो रिपीट भी आपको ये करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है हमने देखा कि ये कोचिंग के लिए दिया जाता है, सो यू डोंट हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। टीम सपोर्ट्स में अभी तक हमने नहीं देखा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स, उसमें हमने देखा है कि गोल्ड मेडल वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो वहाँ पे फिर खेल रत्न वगैरह दिए जाते हैं, जैसे इस साल नीरज चोपड़ा को दिया गया। एडवेंचर सपोर्ट से रिलेटेड है ये आपका अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर। इसमें एडवेंचर ऑलरेडी लिखा हुआ है वैसे, तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है ये अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाता है, और ये 1993 से आपको दिया जा रहा है, यानी कि इंडिया में ये 1993 से दिया जा रहा है। और इसमें कैटेगरीज होती हैं, इस अवार्ड में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक है लैंड एडवेंचर, लैंड को लेके, दूसरा वाटर और एयर एडवेंचर, सब में है, ये आप याद रखेंगे। लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर और एयर एडवेंचर, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। इनमें ये अवार्ड दिया जाता है एट द नेशनल लेवल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज़ कैटेगरीज फॉर लैंड, वाटर एंड एयर एडवेंचर? ये मैंने अभी आपको बताया कि कैटेगरीज में बटा हुआ ये अवार्ड कौन सा, जो कि अपना तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। ये इन कैटेगरीज में लैंड एडवेंचर अलग दिया जाता है, वाटर एडवेंचर अलग और एयर एडवेंचर अलग। तो दिस इज़ हेयर। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ये कब से दिया जाता है मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था मक्का ट्रॉफी खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया। अगर याद है तो कमेंट कर लीजिए फटाफट, बिना देखे वापस जाए हुए, बिना रिपीट किए हुए। खेल रत्न अवार्ड तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अवार्ड इंक्लूड्स ए रोटेटिंग ट्रॉफी एंड इज गिवन टू इनकरेज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स? है ना, ये आपके ये आपके जो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको रिपीटिशन हो जाए, ताकि आप याद कर पाएँ कि हमने कौन से अवार्ड्स पढ़े। विच अवार्ड इंक्लूड्स ए रोटेटिंग ट्रॉफी, ये मैंने वहाँ पे नहीं बोला रोटेटिंग ट्रॉफी उसमें होती है, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक अवार्ड अलग से दिया जाता है, उसका नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। मक्का ट्रॉफ़ी जो होती है वही एक रोटेटिंग ट्रॉफ़ी होती है और दी जाती है यूनिवर्सिटी को, जो इनकरेज करती हैं, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स को इनकरेज कराती हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स को अहमियत और फेमस करती हैं, यानी कि ज़्यादा वहाँ पे ध्यान देती हैं। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी को ये मिलता है इंडिया में हर साल, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द ध्यानचंद अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड फॉर व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन? ध्यानचंद अवार्ड किस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है? मैंने आपको ये अभी भी बताया कि ध्यानचंद अवार्ड में हमें जो है 2-3 तरह के क्या हैं, 2 तरह के, एक होता है जो कि, चलो इसके ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन कोचिंग, कोचिंग में हमने कौन सा अवार्ड देखा था? द्रोणाचार्य अवार्ड है, डू रिमेंबर दिस, आपको भूलना नहीं है, द्रोणाचार्य अवार्ड। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमने देखा था कुछ तेंजिंग करके, डू रिमेंबर दीज थिंग्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तेंजिंग नोर्गे, है ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू सपोर्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट, नहीं। प्रमोटिंग सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तो नहीं, इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी,
ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया जाता है? जो कि लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो उस पर कंटिन्यू ये करता है तो उसको दिया जाता है। ये रिटायरमेंट के बाद भी कोई एथलीट स्पोर्ट्स में अपनी लाइफ को सर्व करता है, अपनी लाइफ को लगा देता है, उसके बाद उसको ये अवार्ड दिया जा सकता है। सपोर्ट्स एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने में यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इसके लिए भी हमने अवार्ड पढ़ा, वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एथलीट रिसीवर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024 में, यानी कि 2024 में किस एथलीट को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? इसका आंसर मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया था, लेकिन अगर आपने ध्यान रखा होगा तब आपको याद होगा, अगर नहीं रखा है तो फिर याद नहीं होगा। मैंने बताया भी था, नीरज चोपड़ा जी को ये अवार्ड मिला था 2024 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा क्या है? जैवलिन थ्रोवर है, जैवलिन स्पोर्ट से ये जैवलिन, ठीक है। तो इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। कब जीता था इन्होंने गोल्ड? वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। इस साल इन्होंने गोल्ड नहीं जीता, वहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता? सिल्वर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेक्चर हमने ख़त्म किया है, जो कि स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे था, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम कुछ और भी पढ़ेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए। हो गया आज ये ख़त्म। अब हम 2024 के जो अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे उस पर एक लेक्चर लेंगे, शायद वो लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो, लेकिन ज़रूर करेंगे ये। और अब हम अगले लेक्चर में जो यूएन है, जो कि सिलेबस में है, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में यूएन, उस पर एक लेक्चर, उसके बाद आसियान और जो आपका सार्क, सिर्फ ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हमें वहाँ पे मिली हैं पढ़ने को, तो ये भी पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और अगर अभी तक ये सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। टेक केयर, बाय।